जय हिंद दोस्तों, ज्वाइन इंडियन आर्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर 2021 का, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और टारगेट ये है कि हमको कम से कम 35 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपने टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल कलर का बटन मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए भाग 1। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए 7 अप्रैल, बी 7 मई, सी 1 अप्रैल, डी 1 मई। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है वो अभी सामान्य ज्ञान से चल रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी 7 अप्रैल लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 अप्रैल और 7 मई में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 7 मई नहीं होगा। ठीक है, 7 अप्रैल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कायक एक प्रकार का, ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए जनजातीय औजार, बी नाव, सी जहाज और डी हथियार। ठीक है, तो इसमें है, जिन लोगों ने सी लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी होगा, कायक एक प्रकार का जहाज है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरबा ताप धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। ठीक है, तो हमारा पहला उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोरबा ताप धर्मी प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका, जिन लोगों ने भी इसका उत्तर सी लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सी गोदावरी, नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ए INS तरंगिनी, बी INS विराट। ठीक है, और नीचे भी ऑप्शन है एक, ये डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो है INS तरंगिनी। ए उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, ए उत्तर बिल्कुल सही है, भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान है INS तरंगिनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जैसे आप देख सकते हैं, ए दक्षिण अमेरिका, बी उत्तर अमेरिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। ठीक है, इसका डी यूरोप है, सी अफ्रीका, बी उत्तर अमेरिका और ए दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, जिन लोगों ने भी ए लगाया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ए दक्षिण अमेरिका, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका से बहती है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन सातवां है। तो देखिए सातवां क्वेश्चन, संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए 9वीं, बी 11वीं, सी 8वीं, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी 8वीं। जिन लोगों ने भी सी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, संविधान की 8वीं सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, 8वीं, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए डेविस कप, बी डुरंड कप, सी FA कप और चौथा ऑप्शन ये रहा नीचे, डी थॉमस कप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, देख सकते हैं आप, इसका सही उत्तर, जिन लोगों ने भी डी लगाया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप रिलेटेड है इससे। ठीक है, बैडमिंटन से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने कमान है। ठीक है, भारतीय सेना के जैसे ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए 62, बी 7, सी 6, डी 20। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, जिन लोगों ने बी लगाया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, भारतीय सेना के कुल 7 कमान है। ठीक है ना, हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन जैसा हम पढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ए, जिन लोगों ने ए लगाया है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11वां क्वेश्चन यह है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 2 ऑप्शन ऊपर है, 2 ऑप्शन नीचे है। ठीक है, वो पेज नीचे है। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन है भारत के 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है, और इसके अनुसार 28वां राज्य कौन सा है, मतलब 28वां लास्ट राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, ठीक है, और नीचे ऑप्शन है सी हिमाचल प्रदेश, डी तेलंगाना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है, जिन लोगों ने भी डी लगाया है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तेलंगाना है वो 28वां आखिरी राज्य है, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी शीला दीक्षित, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जैसे हम फिर से पढ़ते हैं, ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी शीला दीक्षित, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए इसका सही उत्तर है सी, जिन लोगों ने सी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहला महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 13 ये रहा स्क्रीन पे है, ठीक है। देखिए देखते रहिए आप, ये गाइड पुस्तक है, तो इस गाइड पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए आप, ए वी.एस. नायपाल, बी आर.के. नारायण, सी टैगोर, डी चार्ल्स डिकन, ठीक है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, और हम देखेंगे इसका उत्तर। आप देखिए जिन लोगों ने बी लगाया है वो उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। गाइड पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण है, ठीक है ना। हाँ, आर.के. नारायण, ये याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 14वां क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए टेनिस, बी बैडमिंटन, ठीक है, और ये नीचे ऑप्शन है सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। तो आप सभी लोग खेल के बारे में जानते ही होंगे वैसे स्पोर्ट्स के बच्चे, ठीक है। तो इसका आप देखिए ए टेनिस, ठीक है, ए टेनिस, सानिया मिर्जा जो हैं वो टेनिस खेलते हैं, ठीक है, तो वो टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है 15 है, वो है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। जो पानीपत में पहली लड़ाई हुई थी, जो वॉर हुआ था, वो किसके बीच हुआ था। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए पृथ्वीराज चौहान, बी क्लाइव और सिराजुद्दौला, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है। मैं फिर से एक बार ऑप्शन रिपीट करता हूँ और क्वेश्चन भी, ठीक है। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है ए पृथ्वीराज चौहान, बी क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक है, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी नादिर शाह और मोहम्मद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर, जिन लोगों ने भी सी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, और हमारा भाग आ गया है भाग 2 सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो हम अब अपना भाग 2 शुरू करेंगे यहाँ से। तो हमारा भाग 2 का पहला क्वेश्चन मतलब 16वां क्वेश्चन है, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है, ठीक है। मलेरिया आप तो जानते ही होंगे, ये मच्छरों से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस, डी फंगस, ठीक है। ये बैक्टीरिया मतलब वायरसेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसका सही उत्तर है, देखिए बी है, ठीक है। बी प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं बी प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, जिन लोगों ने बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 17, ठीक है। हमारा 17 क्वेश्चन, एंटी स्टेरॉइड विटामिन का नाम बताएं, ठीक है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए विटामिन ई, बी विटामिन ए, सी विटामिन के, डी विटामिन डी, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा, एंटी स्टेरॉइड विटामिन का नाम बताएं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए विटामिन ई, बी विटामिन ए, सी विटामिन के, डी विटामिन ए, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ए विटामिन ई लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका उत्तर है वो है विटामिन ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन है, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है, ठीक है। देख रहे हैं आप, मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है, ठीक है। तो 18 का है वो है ए, ठीक है, ये है संबंध, ठीक है। आप इसका संबंध निकालेंगे देखेंगे, ठीक है। ये ए बिल्कुल उत्तर है, जिन लोगों ने भी ये लगाया था वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन है, ये सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है, ठीक है। ए कोकेन, बी एस्पिरिन, सी इंसुलिन, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनमें से, देखिए
ए, जिन लोगों ने भी ए लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, ए, सिनकोना पौधे से कोकेन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां। हमारा 20वां क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, सिस्मोग्राफ है जो, उसमें क्या मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए हवा की गति, बी वर्षा, सी भूकंप, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से सी होगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी सी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से वो भूकंप नापा जाता है। ठीक है, जब भूकंप आता है जिसको कि अर्थक्वेक कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, तो वही नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे 21वां। देखिए, कौन सी गैस सोडा वाटर बनने में उपयोग की जाती है, बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है और इसमें देखिए बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिन लोगों ने भी लगाया है बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर से पढ़ लें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां, इनमें से कौन सी आदेश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए गति, बी बल, सी त्वरण, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखिए इनमें से कौन सी आदेश राशि है। ठीक है, तो इनमें से ए, जिन लोगों ने भी ए लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इनमें से जो है आदेश राशि वो है गति। ठीक है, तो आप ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 23। ठीक है, हमारा 23 क्वेश्चन है, देखिए हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए प्रोटीन, बी लोहा, सी वसा, डी विटामिन। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका देखिए हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश वो है लोहा। ठीक है, ठीक है, बी, जिन लोगों ने बी आंसर लगाया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लोहा को हम आयरन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ठीक है ना, इंग्लिश में हम आयरन भी बोलते हैं लोहा को। ठीक है, ये इसका हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 24, जो है जियो की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, 24वां, जियो की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए ऊतक, बी कोशिका, सी ऑर्गन, डी ऑर्गन तंत्र। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका देखिए बी, जिन लोगों ने कोशिका लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, जियो की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये है, देखिए, दूध का दही में जमना किस प्रकार के कारण होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो ऑप्शन देखिए, ए एरोबिक, बी इकोली, सी लैक्टोबैसिलस, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी देखिए सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी लैक्टोबैसिलस की प्रक्रिया के कारण दूध में दही जमता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान दे लें। ठीक है, सी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 अम्लीय वर्षा किन गैसों से होती है। ठीक है, किन गैसों से या गैसों के कारण होती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है ए NO2, SO2, हमारा बी ऑप्शन है CO2, CO। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन है O3, O2, हमारा डी ऑप्शन है NH3, SO2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा ए बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों ने ए लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 27। ठीक है, तो हमारा 27 क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापक है, ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी एनेमोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा इसमें से देखिए, मैं फिर से बोलूँगा, क्वेश्चन विद्युत धारा का मापक है, जिन लोगों ने बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, एमीटर है वो विद्युत धारा का मापक है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 28। ठीक है, 28, इसका क्वेश्चन है प्राथमिक रंग है। देखिए प्राथमिक रंग, ऑप्शन है ए लाल नीला हरा, ठीक है, बी नारंगी नीला पीला, ठीक है, सी लाल नीला पीला, ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं मतलब इनमें से कोई भी प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका प्राथमिक रंग होगा वो, जिन लोगों ने ए लगाया है वो उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, लाल नीला और हरा जो है वो प्राथमिक रंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 29वां है। यहाँ पे निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये रहा नीचे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, आइए देखिए, ये 4 ऑप्शन है, ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है ये,
ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से देखिए बी, जिन लोगों ने बी लगाया है माइटोकॉन्ड्रिया, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर से आपको एक बार। निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन 30वां ये रहा स्क्रीन पे। तो निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ठीक है, ए हो गया ये एक ऑप्शन हार्मोन्स, बी फोरामेन, सी ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से देखिए ए, जिन लोगों ने ए लगाया है 30वें का, उनका हार्मोन्स, वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हार्मोन्स है, वो गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए हैं हम भाग 3 गणित में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन गणित है, जो कि 31वां है क्वेश्चन, पूरे सेट का 31वां क्वेश्चन है, और भाग का, इस भाग गणित के भाग का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, मैं उत्तर बताऊंगा, आप लोग को ये सॉल्व करके तभी उत्तर निकालना है। ठीक है, हाँ, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। आइए ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ऑप्शन ए है 45 मीटर, बी 55 मीटर, सी 450 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका 31वां। ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन दिया है 45 मीटर, बी 55 मीटर, सी 450 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखिए सी, जिन लोगों ने भी सॉल्व करके सी 450 मीटर लाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, 450 मीटर इसका सही उत्तर है। ठीक है, जो है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी करेगी? ठीक है, तो 15 सेकंड में वो कार दूरी तय करेगी 450 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 32वां। ठीक है, 32वां, किसी धनराशि पर 8% वैश्विक ब्याज से मिलने वाला साधारण ब्याज उन धनराशि का 6 वर्षों में आधा हो जाता है। ठीक है, आधा मतलब हाफ। तो धनराशि ज्ञान कीजिए। ठीक है, धनराशि की जैसे ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए 4800, ठीक है, बी ₹6000, सी ₹8000, और डी देखिए अपर्याप्त आंकड़े, मतलब ये बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से आप लोग को सही कैलकुलेट करके निकालना है। मैं उत्तर बता रहा हूँ लेकिन आपको कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी अपर्याप्त आंकड़े। ठीक है, वो नहीं आएगा। ठीक है, अपर्याप्त आंकड़े मतलब इस वैलिड नहीं है इस उत्तर का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 33वें क्वेश्चन पर। हमारा 33वां क्वेश्चन है, यदि किसी एक वृद्धि त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितनी % वृद्धि होगी? ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन है यहाँ पे ए 25%, बी 50%, सी 75%, एक ऑप्शन नीचे है यहाँ पे अगले पेज पे, तो हमारा डी 100%। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, ठीक है, 34 क्वेश्चन है ना, 33 क्वेश्चन है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन हमारा, तो इसका उत्तर होगा सी 75%। ठीक है, इसका यदि किसी एक वृद्धि त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में 75% की वृद्धि होगी। ठीक है, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे पढ़ें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा भागे कॉस थीटा बराबर 1 है, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है। ठीक है, ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 90 डिग्री। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसका देखिए इसका सही उत्तर है वो है 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है ना, हाँ, तो 45 डिग्री होगा। सी उत्तर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी सी लगाया है सॉल्व करके, जिनका भी सी आया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 35 मतलब कि 35, और एक गोलार्ध का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। एक गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। देखिए ए 3πr², बी 2πr², सी 4πr², डी πr²। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से देखिए जिन लोगों ने भी बी 2πr² लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, 2πr² बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 36। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 36 है, मतलब 36, वो है 12 और 30 के तृतीय अनुपात का मान का तथा 9 और 25 के मध्यम उपाय ईमान का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है देखिए ए 2:1, ठीक है, या 2:1। ठीक है,
तो नीचे ऑप्शन है और देखिए 5:1 बी यानी 5:1, ठीक है। सी 7:15 मतलब 7:15, ठीक है। डी 9:14 मतलब 9:14, ठीक है। 9:14, ठीक है। इसका ये है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखेंगे, इसका सही उत्तर देखिए ए ऑप्शन है 2:1, बी 5:1, सी 7:1, ठीक है। और डी है वो 9:14, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है वो है बी 5:1, ठीक है ना। 5:1 है वो है इसका सही अनुपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 37 यदि 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करता है, ठीक है, तो 15 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे काम की बात हो रही है, जो कि 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में कर रहे हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो हमारा ऑप्शन है ए 60 घंटा, बी 55 घंटा, सी 62 घंटा, डी 58 घंटा, सॉरी, ठीक है। सॉरी 58 घंटा है, ठीक है, मतलब 58 घंटा, ठीक है। तो 37वां का सही उत्तर होगा वो है ए 60 घंटा, ठीक है। जिन लोगों ने भी ए लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए 60 घंटा है वो सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 मतलब कि 38। वह प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए 10, बी 20, सी 30, डी 40, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन है, इनमें से देखिए जिन लोगों ने बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका बी है वो है राइट आंसर है, ठीक है। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये सरलीकरण है, इसे आपको करना है, ठीक है। इसे आपको सरलीकरण करना है, ठीक है, कॉपी बुक पर, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसका आंसर बताते हैं हम। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए 340, बी 300 और ऑप्शन नीचे है तो हम बताते हैं उसको भी। देखिए सी 230, डी 200, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है वो है, जिन लोगों ने भी सी लगाया है 230 उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। 230 होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 680621, ठीक है। ये नंबर आप देख लें, इनमें जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। ये ठीक है। तो ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 8, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है वो है 4, ठीक है। जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन ए 4 लगाया है उनका उत्तर एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी मान दे सकता है आपको। तो ये आप कोई भी 2-4 प्रैक्टिस सेट में आएगा अभी हमारा अगले प्रैक्टिस सेट में, तो आप इसे ज़रूर तैयार करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी से 11 वर्ष अधिक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष हो तो वर्तमान में बी की आयु क्या है, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है ए और बी दो हैं, ठीक है। ए की आयु बी से 11 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष है, मतलब दोनों का वर्तमान आयु का वो योग है वो 15 वर्ष है, तो वर्तमान में बी की आयु क्या है, मतलब बी का एज पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 13 वर्ष, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका है वो है सी, ठीक है, वो है 2 वर्ष, ठीक है, ठीक है, 2 वर्ष है उसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 43वें क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने 43वें क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर 43वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 43वां क्वेश्चन है, वो है एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 85% गणित में और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्र की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वो देखिए ऑप्शन है ए 400, बी 450, सी 500, डी 600, ठीक है। तो इसका देखिए जिन लोगों ने भी कैलकुलेट करके 400 लाया है, ठीक है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है, वो है 400, ठीक है। कुल संख्या होगी 400, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है 44वां, ठीक है, ठीक है। तो 44वां क्वेश्चन ये रहा 44, 6.46 का अंशीय रूप होगा, ठीक है। इसका अंशीय रूप ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 646/99, ठीक है, फिर ये 64640/1000, फिर 640/100, फिर 640/99, ठीक है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देखिए जिन लोगों ने भी डी लगाया है, ठीक है, डी
डी लगाया जिन लोगों ने भी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ध्यान दे दें। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, तो आप लोग डी पे सही उत्तर लगाएं और सॉल्व करें। ठीक है, ये देखिए आगे अपने 45वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा 45वां क्वेश्चन है 2/3 8.9 64.81 और 10/27 का महत्तम समापवर्त्य होगा। देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ए 2/3, बी 2/81, सी 160/3। ठीक है, और हमारा जो है वो है, देखिए चौथा ऑप्शन नीचे है, वो है 160/81। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो सही उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, जिन लोगों ने भी बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, 2/81 बिल्कुल सही उत्तर है। इसका महत्तम समापवर्त्य होगा 2/81। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 46वें की तरफ। तो देखिए हम आ गए हैं भाग 4 सामान्य बुद्धिमत्ता में। ठीक है, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो लुप्त पद इसमें से देखिए 46वां क्वेश्चन है 640, 996, 596, फिर बीच में गैप है यहाँ पे। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, फिर और 568। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए 532, बी 436, सी 240, डी 664। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम करेंगे। ठीक है, तो 46वां का है वो है ए। ठीक है, 532 है वो है आपका सही उत्तर। ठीक है, 532 आपका सही उत्तर है। जिन लोगों ने भी 532 निकाला है सॉल्व करके, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 47वें का कुत्ता कुत्तागर। ठीक है, तो ऑप्शन है ए घोड़ गाड़ी, बी भेड़ दल, सी गाय गौशाला, डी खेल स्टेडियम। ठीक है, तो ये है 47वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका देखिए इसका जो सही उत्तर है सी गाय गौशाला। ठीक है, जिन लोगों ने सी लगाया उनका सही उत्तर है बिल्कुल। ये थोड़ा माइंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान से करें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गाय गौशाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं पढ़ कर बताता हूँ। ये प्रश्न शब्द को कैपिटल लेटर में लिखा गया है तथा 4 शब्द उत्तर शब्द दिए गए हैं। इनमें से कोई एक प्रश्न शब्द के अक्षर के नहीं बन सकता, तो उस शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिना अक्षर के नहीं बन सकता ये एक शब्द। ठीक है, तो उसको ज्ञात करना है हमें। चलिए ठीक है, हमारा ऑप्शन देखिए सुपरिटेंडेंट ये है क्वेश्चन। ठीक है, ए डेंटिस्ट, बी टेम्पर, सी टेन्योर, डी इंडेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन है और इसका उत्तर है देखिए वो है बी। ठीक है, जो बी है वो सही उत्तर है। जिन लोगों ने भी इसका लगाया है बी, वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसमें से देख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका बी उत्तर सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 49 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये थोड़ा माइंड क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी का पुत्र है तथा सी का भाई है। ठीक है, ए है वो बी का पुत्र है और सी का भाई है, लेकिन बी सी का पिता नहीं है। ठीक है, बी जो है वो सी का पिता नहीं है। ठीक है, तो बी सी का क्या लगता है। ठीक है, ये ठीक है, तो बी सी का क्या लगता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए ए पिता, बी माता, सी बहन, डी पुत्री। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन में से लगाना है। ठीक है, ए पिता, बी माता, सी बहन, डी पुत्री। ठीक है, तो जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बी माता है, वो सी का माता लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 50वें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 50वां क्वेश्चन है पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और तब हुआ दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। ठीक है, और उसके बाद वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो बताइए वह कौन सी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है देखिए ए 45 मीटर, बी 50 मीटर, सी 25 मीटर, डी 40 मीटर। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा 4 ऑप्शन है, इसमें से देखिए जिन लोगों ने भी ए लगाया है 45 मीटर, वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 45 मीटर आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पे 50वां क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। और आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर सेट पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सबका लिंक दिया गया है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और हमसे कोई भी दिक्कत हो